namaste. Welcome to New India Junction. Ballot bus has arrived in Himachal Pradesh. We are in the Hamirpur parliamentary constituency. Now, as we all know, this constituency belongs to the current Union Minister Anurag Thakur, and he has won here a number of times, and this is considered to be a BJP bastion. So let us speak with the people and find out what they are hoping for in these general elections. I can see a group of ladies sitting here in the park. So let us have a word with them. Hi ma'am, आपसे बात हो सकती है? बिल्कुल। ओके, आपका नाम बताएं। विजय पटेल। अच्छा, एक एक करके हम सबसे ओपिनियन लेंगे। चुनाव का सीज़न है, क्या लगता है सबसे बड़े इश्यूज़ क्या होते हैं जिसको देख के लोग वोट डालते हैं, और इस बारी के इलेक्शंस में क्या इश्यूज़ हैं? देखो जी, पहले तो ये जो विपक्ष है ना, उनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। और जो रूलिंग पार्टी है उनके पास चेहरा है। अब तीसरी बार बनने जा रहे हैं हमारे ख्यालों में, जैसे हम देखते हैं तो। और विपक्ष के पास तो प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। जो कम सीटों पे सब लड़ रहे हैं। कांग्रेस कितनी, पता है आपको कितनी सीटों पे लड़ रही है? ममता जी को देख लो, किसी को भी देख लो, केजरीवाल जी है दूसरे। जब प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं होगा, जब मान लो जीत भी जाते हैं, तो ये तो आपस में खुद ही लड़के मर जाएंगे कि प्रधानमंत्री मैंने बनना। सब बनना चाहते हैं वो। और दूसरा ये है कि मोदी जी जो है ना, उनका जो काम है ना, वो दिखाई देता है मैम। गरीबों की भी भलाई करते हैं, गरीबों के हक में है। महिलाओं को ज़्यादा मतलब ये ऊपर उठाया उन्होंने, कई योजनाएं चलाई हुई हैं महिलाओं के लिए। आपकी राय में क्या सिचुएशन है? जैसे हमीरपुर की हम बात करें, हम यहाँ पर हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यही माना जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है। तो आपका क्या कहना है इस बार? और मतलब हमने देखे बीजेपी कांग्रेस के झंडे हैं सब जगह, लड़ाई कैसी है, मुकाबला कैसा है? मुकाबला तो एक तरफा ही होगा, हो सकता है थोड़ा हो ज़्यादा भी हो जाए उस तरफ, पर वैसे जो हमारे लिए इशू हैं वो नेशन फर्स्ट। हाँ, तो नेशन को आगे बढ़ाने के लिए मोदी कर सकता है कुछ, बाकी नहीं। ये तो इतनी पार्टी हैं विपक्ष की कि इकट्ठी होंगी भी, अगर जीत भी जाएंगी कि सरकार बना मिलेंगी, इनसे देश चलेगा नहीं। देश नहीं चलेगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये बीजेपी आए। और वैसे भी इनके काम अच्छे हैं, ठीक कर रहे हैं। सारी दुनिया में इन्होंने अपने लोहा मनवा लिया है। हाँ, अपनी इकोनॉमी भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम तो उनको चाहते हैं। हाँ, तो इसमें तो मोदी है हमारे मोदी हैं, और यहाँ पर ज़्यादा करके बीजेपी की लहर है। ये बताइए, नारी शक्ति को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हर स्पीच में जहाँ भी जाते हैं, नारी शक्ति पे बहुत ज़्यादा उनका बैकिंग रहती है, सपोर्ट रहता है। पिछले 10 सालों में काफ़ी, एक तो सिंस आप सब महिलाएं यहाँ पे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था जिसमें 33% विमेन को रिप्रेजेंटेशन मिली है। तो अभी जहाँ पे कैंडिडेट्स का भी चुनाव हुआ है, हर जगह कैंडिडेट्स भी रखे गए हैं। जैसे हमने पंजाब में देखा, विमेन कैंडिडेट फील्ड की गई हैं। यहाँ पर हिमाचल में भी, मंडी में विमेन कैंडिडेट है। तो आपको क्या लगता है ओवरऑल मोदी गवर्नमेंट का अप्रोच कैसा रहा है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए? बहुत पॉजिटिव रहा है उनका इस फील्ड में। और बाकी उनका कोई करप्शन नहीं हुआ। जैसे उनके पीरियड में बड़े करप्शन कोई नहीं है, जैसे पहले कितने हुआ करते थे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा ये है कि उनका अपना हित कोई नहीं, देश का हित है। देश के हित को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी असेंबली चुनाव हुए थे यहाँ पे हिमाचल में पिछले साल। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई थी, और जैसा कि आपको पता है काफ़ी सारे वादे भी किए गए थे। तो एक वादा था उसमें से शायद महिलाओं को 1500 रुपये। हाँ, तो क्या आप तो दिए नहीं, जो पहले मोदी जी ने लगाए थे 1500 रुपये 60 साल के ऊपर और 80 साल के ऊपर, वो तो चले हुए हैं। और जो सुक्खू ने किए थे वादे, वो तो कोई पूरा नहीं हुआ। अभी इस साल भी एक ओपिनियन लेना चाहूँगी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया जिसमें उन्होंने ये कहा है अगेन कि महिलाओं के अकाउंट में साल में लाख रुपए दे दिए जाएंगे। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आपका क्या ओपिनियन है उसमें? वो 1500 नहीं आए तो लाख तो कहाँ से आएगा? बिल्कुल नहीं, कोई मिलने वाले झूठे वादे हैं सब।
महिला होने के नाते बाकी जो विमेन ये वीडियो हमारा देखेंगी, क्या अपील करना चाहते हैं कि वादों पे देखकर वोट करें या अच्छे से परखें एंड मेहनती आदमी चाहिए और सरकार जो अब पूरे 5 साल चलनी चाहिए और वो करप्शन वाला आदमी न हो, साफ सुथरा आदमी हो। साफ सुथरा हो, जैसे मोदी जी है वो देश के लिए जीते हैं। रोजगार मिलना चाहिए, ये मुफ्त का जो है इससे वर्क कल्चर खत्म हो रहा है। बीना जी क्या लग रहा है, अभी देश में चुनाव हो रहे हैं, आप सब हमीरपुर के रहने वाले हैं, हमीरपुर में कैसी टक्कर है? हमीरपुर में टक्कर है ही नहीं, क्योंकि जो अनुराग ठाकुर जी हैं वो उन्होंने जितने चुनाव लड़े उसके बाद जनता के बीच गए हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है। इस बार जो है 400 पार होगी और मोदी जी देश के दोबारा जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। Okay, so we spoke to a number of women here and they are saying there is a one-sided competition. In fact, there is no competition. There is a BJP wave. That is what they told us in Hamirpur. Let us speak with more people, gather their opinion. What is exactly in the minds of the people in these general elections? आप अखबार पढ़ रहे हैं, सुबह की ताज़ा खबरें, झंडे बहुत लगे हुए हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है कौन रेस में आगे है? यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो अनुराग जी आगे निकलेंगे वो आगे, ये श्योर है। सुरेश कुमार जी, हमीरपुर में क्या माहौल है, क्या मूड बना हुआ है जनता का? हमीरपुर में हमारे लोकप्रिय संसद जो है अनुराग ठाकुर जी हैं, बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, काफ़ी योगदान दिया है उन्होंने देश प्रदेश में, और मोदी सरकार की प्लानिंग है, फोकस है, टारगेट है और भविष्य के लिए अच्छा सोच रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। कौन लग रहा है रेस जीतेगा? हमीरपुर में तो बीजेपी अनुराग ठाकुर, क्योंकि ये हमीरपुर जो है वो बड़े कई सालों से बीजेपी का गढ़ है, जनसंघ का गढ़ रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं वो बीजेपी विचारधारा के हैं और दूसरा मोदी जी ने यहाँ पर बहुत काम किया है। तो अब तीसरी बार आपको कॉन्फिडेंस है कि प्रधानमंत्री मोदी वापस आ रहे हैं? मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जो उनकी वर्किंग है उस पर मुझे कॉन्फिडेंस है। और मैं एक अपील भी करना चाहूँगी, आजकल गलतफहमी लोग पैदा करते रहते हैं, देश को ज़रूरत है मोदी जी की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया को, और आज दूसरे कंट्री भी हमारी तरफ देख रहे हैं। आज हम ये देखते हैं डेवलपमेंट के इतने ज़्यादा काम हुए हैं, आप सबको पता है, उनको मैं गिनाने लगूंगी तो देखो, चाहे वो राम मंदिर निर्माण जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, 370 में J&K में पढ़ी हूँ, हमें पता है कैसे कितनी मुश्किल होता था वहाँ पर जाना, 370 वहाँ पर हटी है और वहाँ डेवलपमेंट हुई है। और वहाँ पर जो कश्मीरी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जो भी हैं, वो कहते हैं कि हमें मोदी जैसा बंदा चाहिए। हम इंटरव्यू देखते हैं कई बार और हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें हम बात करते हैं कि वहाँ क्या हाल चाल है, तो लोग कह रहे हैं कि हमें जो है वो खाने को रोटी मिल रही है, हम तो भूखे मरते थे, हम इधर उधर भटकते थे, लेकिन जो पत्थरबाज हैं वो गायब हो गए हैं और हमें रोजगार जो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी 2 बार बने और मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर हमारे बने हैं, हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आई है।